श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, विंध्याचल के गहन वन के बीच किसी नदी के किनारे कोई महात्मा जी का एक बड़ा ही सुंदर आश्रम था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि महात्मा लोग त्रिकाल संध्याएं करते हैं, और जब वे त्रिकाल संध्याएं करते हैं तो तीनों समय में वे स्नान भी करते हैं। महात्मा जी अपने नेम के अनुसार एक समय नदी में स्नान करने के लिए पहुँचे तो देवयोग से जब महात्मा जी स्नान कर रहे थे, उसी समय एक बिच्छू उस नदी के जल में बहता हुआ चला आ रहा था। महात्मा लोग स्वभाव से बड़े ही दयालु होते हैं। महात्मा जी को उस बिच्छू के ऊपर दया आ गई। विचार किया कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे इस दुखी प्राणी की रक्षा करना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए महात्मा जी ने अंजलि में उस बिच्छू को ले लिया। तो जब तक अंजलि में जल रहा तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अंजलि का जल पूरा खाली हो गया और बिच्छू ने महात्मा जी की हथेलियों को जैसे ही स्पर्श किया, वैसे ही बिच्छू ने महात्मा जी को डंक मार दिया। महात्मा जी ने बिच्छू को फिर पानी में छोड़ दिया। बिच्छू फिर बहने लगा। उसको तड़फता हुआ देखकर महात्मा जी ने फिर उसे अंजलि में उठाया, फिर किनारे पर लाने की कोशिश करने लगे। फिर वही क्रिया हुई, अंजलि का जल खाली हो गया। बिच्छू ने फिर महात्मा जी को डंक मार दिया। अब महात्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने विचार किया, मैं इसको क्यों बार बार बचा रहा हूँ, ये बार बार मुझे डंक मार रहा है, चलो वह जाने दो। ऐसा महात्मा जी ने विचार किया। बिच्छू बहने लगा। उस बिच्छू को बहते हुए देखकर महात्मा जी को फिर दया आ गई और उनके भीतर का ज्ञान जागृत हो गया। महात्मा जी विचार करने लगे कि अरे, इस बिच्छू का काम तो डंक मारना ही होता है। तो जब एक बिच्छू अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, बिच्छू का धर्म होता है कि जब भी वह किसी भी वस्तु से या प्राणी से स्पर्श करता है तो वह उसे डंक मार देता है। डंक मारना बिच्छू का धर्म है। महात्मा जी विचार करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा क्या धर्म है? मेरा धर्म है परोपकार करना। चाहे मेरे शरीर को कष्ट हो जाए, अच्छे कार्य करते समय लोग मेरी कितनी ही निंदा करें, भगवान का भजन करते समय लोग मुझे कितना ही ढोंगी कहें, जन सेवा करते समय लोग मुझे कितना ही स्वार्थी कहें, लेकिन मुझे अपना जो इंसानियत का धर्म है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा जब महात्मा जी के मन में विचार आया, तब महात्मा जी ने उस बिच्छू को अपनी अंजलि में भरकर और किनारे पर फिर लाने लगे। बिच्छू ने तड़ातड़ कई बार उनको डंक मारे, लेकिन महात्मा दृढ़ निश्चय कर चुके थे। और जैसे ही महात्मा जी ने उस बिच्छू को किनारे पर लाकर छोड़ा, तो देखिए
एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। उस बिच्छू के स्थान पर भगवान विष्णु खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी से कहने लगे, भगवान विष्णु, हे महात्मा, तुम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाले एक महामानव हो। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लीजिए। तब तो महात्मा ने कहा कि भगवान, क्या छोटी मोटी चीज़ आपसे मांगूं? जब सभी वरदानों को देने वाले मेरे सामने खड़े हैं तो मैं छोटे से वरदान मांगकर क्या करूँगा प्रभु? एक ही चीज़ मांगता हूँ कि बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। महात्मा कहने लगे, हे प्रभु, मैं बार बार एक ही वरदान आपसे मांगता हूँ, बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देव श्री रंग। हे भगवान, आप प्रसन्नता के साथ में मुझे दीजिए। मैं क्या मांगता हूँ? प्रभु, आपके चरणों की भक्ति करने में मेरा मन लगा रहे, सदैव मैं परोपकार के कार्य करूं और हर हमेशा मुझे सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। भगवान ने कहा, हे पुत्र, ऐसा ही होगा। बंधुओं, हम मनुष्य हैं, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सदैव ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि देश और समाज के विकास में सहायक हो। यह कथा मुझे मेरे गुरुदेव ने सुनाई थी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसी प्रेरणादायक कथा को अपने दर्शकों की सेवा में रखा जाए। बंधुओं, यह कथा प्रसंग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।